प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता साथी नवीन सिंह मधुबनी बिहार से। रेडियो अर्पा 90.8 एफएम पर मैं हूं शुभ्रा आपके साथ लेकर आई हूं वो खास प्रोग्राम जिसका आप सभी को होता है बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपको मिलवाते हैं इस सप्ताह के श्रोता से जो काफी दूर से रेडियो के जरिए आपसे मुखातिब हो रहे हैं। जी हाँ, मधुबनी बिहार से, वही बिहार जो प्राचीन काल से शिक्षा, कला और संस्कृति का केंद्र रहा है, वही मधुबनी जो राजा जनक और सीता का वास स्थल रहा है और जहाँ की मिथिला पेंटिंग ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। मधुबनी जिला महाकवि कालिदास, मैथिली कवि विद्यापति और वाचस्पति जैसे विद्वानों की जन्मभूमि रहा है। उसी मधुबनी बिहार से आज आप सभी से मुखातिब हो रहे हैं हमारे सप्ताह के श्रोता नवीन सिंह जी। नवीन सिंह जी, रेडियो अर्पा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जी, तो सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे नवीन जी। जी, मेरे बारे में, मैं राजनगर मधुबनी बिहार का मूल निवासी हूँ और यहाँ मेरी शिक्षा बचपन से ही मतलब पढ़ाई लिखाई में था और बचपन से ही रुझान था। मैं काम धंधे और आर्टिकल में मैं जुड़ा हुआ रहता था और रेडियो से भी जुड़ा रहता था। अच्छा, क्या करते हैं वैसे आप? व्यवसाय में बचपन से मुझे आर्टिकल का बड़ा बड़ा शौक था, तो मैं फोटोग्राफी लाइन से जुड़ा हूँ। एक छोटा सा स्टूडियो खोल रखा हूँ जिससे अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ मैं। तो वहाँ तो बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं और आपकी फोटोग्राफी में वो तस्वीरें कैद होती होंगी जिसे देखकर सब खुश होते होंगे, है ना? रेडियो सुनना कब से शुरू किया आपने? रेडियो सुनना मैं बचपन से 1985 से ही मैं रेडियो सुन रहा हूँ। बचपन में पहले श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन विदेशी विभाग चलता था जिससे मैं रेडियो पर सुना करता था बचपन में। और ये रेडियो सुनने के लिए हमें प्रेरित किए राजनगर के ही एक बहुत पुराने श्रोता है कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता जी। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि नवीन, तुम रेडियो सुनो और ये खत भेजो। और मैंने बचपन से ही फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग में ही खत लिखना शुरू किया। उस समय खत का ही जमाना चलता था। मैंने भेजना शुरू किया और खत जब मैंने भेजा और पहली बार जब मेरा खत श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग से शामिल हुआ तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और इतने सारे फरमाइशी खत मेरा शामिल हुआ। उसके बाद श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग से भी हफ्ते के श्रोता प्रोग्राम शामिल हुआ करते थे, तो सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को हुआ करता था। उसमें मेरा खत शामिल हुआ और मैं खत के साथ ये लिखे हुआ था, जो भी श्रोता भाई मुझे खत लिखेंगे, मुझे पत्र लिखेंगे, मैं पत्र के जवाब में अपना एक फोटो जरूर दूंगा। उस समय मैं फोटोग्राफी का काम सीख ही रहा था बचपन में। अच्छा। और इतने सारे खत आए कि मेरे घर में 2 बड़े बड़े कार्टन बॉक्स है, वो भर गए। और डाकिया पूछ रहे थे कि भाई साहब ये खत आपके इतने कहाँ से आ रहे हैं? मैंने बताया आप नहीं समझोगे, आप भी रेडियो से जुड़ जाओ तब समझोगे। मैं बचपन से ही श्रीलंका के अलावा विविध भारती, ताम्रसाद, खरसांग, दार्जिलिंग और लोकल स्टेशन हमारे हैं दरभंगा, आकाशवाणी, पटना, सभी जगह मैं बचपन से रेडियो सुनने लगा और रेडियो से जुड़ा उसी समय से। वाह वाह, वैसे भी रेडियो एक मित्र भी है, एक गुरु भी है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है रेडियो से और मनोरंजन तो होता ही है ना? रेडियो का नशा ऐसा आ गया था कि रेडियो सुने बिना मुझे नींद भी नहीं आती। अच्छा। कितनी बार तो मैंने रात में रेडियो खोल के तकिए के बगल में रख देता था और रेडियो सुनते सुनते मेरी नींद लग जाती थी और रेडियो सारी रात बजते रह जाता। बहुत सारे लोग जो रेडियो के दीवाने हैं उनके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। ये है आपका अपना अर्पा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अर्पा वेब रेडियो। ईद के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में। इस सप्ताह के श्रोता हैं नवीन सिंह जी, राजनगर
बिहार से। नवीन जी, आप राजनगर मधुबनी से हैं, तो वहाँ के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। आपको देखकर यह निगाह रुक जाएगी, खामोशी अब हर बात कह जाएगी। पढ़ लो अब उन आंखों में अपनी मोहब्बत, कसम से सारी कायनात इस सुनने को थम जाएगी। राजनगर मधुबनी दरभंगा महाराज का बनाया हुआ वो शहर है, वो गांव है, जहां बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। और यहाँ घूमने के लिए पर्यटक स्थल बना हुआ है। 4 हाथी पर एक कमरा विराजमान है जो सुशोभित है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। माँ काली की प्रतिमा है, माँ दुर्गा की प्रतिमा है और काली माँ की प्रतिमा है। जैसे आगरा में ताजमहल है, वैसे ही व्हाइट संगमरमर से बना हुआ माँ काली का मंदिर है जो बहुत ही सुशोभित है। दक्षिण दिशा में है, दक्षिणेश्वर काली कहिए, श्यामा माई कहिए, बहुत ही अच्छा लगता है। पहले जनवरी 1 साल को नया साल मनाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ राजनगर आते हैं और हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ रहते हैं। दूसरी बात, दुर्गा पूजा यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ त्योहार बहुत ही अच्छा ढंग से मनाया जाता है राजनगर में, और घूमने का बहुत अच्छा जगह है राजनगर राज पैलेस। अच्छा, मधुबनी के नामकरण के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये कहीं शहद जैसी मीठी वाणी ऐसा कुछ तो नहीं है? जी, ऐसा तो बात है भी और नहीं भी है। मधुबनी नाम से एक ये बात आती है, यहाँ का पान, मखान और मछली बहुत विख्यात है। मधुबनी जिले बिहार, खासकर मैथिली यहाँ का भाषा है, लोकप्रिय भाषा मैथिली भाषा है या मैथिली भाषा बोला जाता है। यहाँ पर मछली, पान और मखाना ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, जैसे विदेशों में भी यहाँ से भेजा जाता है। और मधुबनी की मिथिला पेंटिंग विश्व में अपना परचम लहराए हुई है। मिथिला पेंटिंग विश्व विख्यात है मधुबनी की। हमने कहीं पढ़ा है कि ये जो मधुबनी शैली में चित्र जो हैं वो राजा जनक ने पहले राम सीता के विवाह के दौरान मधुबनी शैली में चित्र बनवाए थे। अच्छा, बिहार का कोहबर भी काफी प्रसिद्ध है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी जी, मैथिली में कोहबर जो है तो होता है ना, जैसे शादी विवाह के बाद एक कोहबर एक घर होता है जहाँ पे दूल्हा और दुल्हन पति पत्नी को रखा जाता है। ये कोहबर इसी के लिए विख्यात है। वहाँ अच्छा लगता है, दोनों को एक जगह रखा जाता है। वैसे जब आपको फोन लगाया और उसमें जब सुना त्रयंबकम यजामहे, तो सुनकर शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम का उद्देश्य है नवीन जी कि श्रोता एक दूसरे को जान सकें और अलग अलग क्षेत्रों की कला संस्कृति को जान सकें, पर्यटन स्थलों की जानकारी प्राप्त कर सके और रेडियो अर्पा इसका एक माध्यम बन सके। तो बिहार की कला संस्कृति के बारे में कुछ और खास बातें हमारे श्रोता आपसे जरूर जानना चाहेंगे। बिहार की कला संस्कृति, यहाँ पर घर घर में जो है ना, बच्चे पढ़े लिखे और सांस्कृतिक से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक स्वभाव, मैथिली भाषा बिहार का पूरा सभी जगह विख्यात है, सभी लोग जानते हैं। सभी यहाँ के बच्चे संस्कारी मिलते हैं जो यहाँ से पढ़ लिख करके बाहर जाते हैं, तो अपने कहीं किसी पद पे हैं तो वहाँ पर बिहार का नाम गौरवान्वित करते हैं। पानी अनमोल है, हम इसे बर्बाद करते हैं, व्यर्थ बहाते हैं, प्रदूषित करते हैं। आखिर कब तक? इसे पानी की तरह मत बहाइए, पानी को पैसे की तरह बचाइए। गीत के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो अर्पा 90.8 FM पर। मैं हूं शुभ्रा आपके साथ और हमारे साथ हैं राजनगर बिहार से सप्ताह के श्रोता नवीन जी। नवीन जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी पत्नी ज्योति सिंह है, मेरी बड़ी बेटी श्वेता है और उससे छोटी लड़की स्वाति है, एक लड़का है सुशांत और सबसे छोटी लड़की है चुलबुल रानी। मेरी 3 बेटी और 1 बेटे हैं। अच्छा, तो अभी माँ है, मेरे भाई हैं, सभी लोग हैं। अच्छा, संयुक्त परिवार है आपका? जी जी, संयुक्त परिवार है। ये जानकर और भी अच्छा लगा हमें, क्योंकि आजकल एकल परिवारों का चलन काफी बढ़ सा गया है और ऐसे में संयुक्त परिवार में आप रहते हैं, मिलजुल कर आप लोग काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा ये जानकर। हम ये जानना चाहेंगे, क्या सभी रेडियो सुनते हैं? पहले सभी जगह सुना करते थे, अब तो ये आम बात होगी, मोबाइल पे ऐप आ गया। मोबाइल के जरिए जहाँ पे जो संभव होता है मोबाइल पर रेडियो चैनल जो भी आते हैं, जैसे हो गया बिंदास रेडियो या अर्पा रेडियो, कैंसरा रेडियो, जो भी रेडियो चैनल, विविध भारती उर्दू सर्विस, दरभंगा, आकाशवाणी पटना, जो भी चैनल है, फैजाबाद, सभी जगह मैं फरमाइश अपना भेजता हूँ और सुनता हूँ जो समय मिलता है। तो और ऐसा है कि मैं इसमें तो देखने की बात तो नहीं, रेडियो में एक खासियत है
कि रेडियो आप चालू कर दीजिए और कहीं रख दीजिए, सिर्फ ध्यान वहाँ रहना चाहिए, गाना बज रही है, अपना काम भी चल रहा है। टेलीविजन में तो नजर भी लगानी पड़ती है देखने के लिए, लेकिन रेडियो में ऐसी बात नहीं है। सिर्फ रेडियो चालू कर दीजिए और बैठ जाए अपने काम में, मस्ती में अपना काम करके। रेडियो का ये फायदा है कि सिर्फ कान वहाँ दीजिए और अपना काम करते रहिए। वाह वाह वाह। रेडियो सुनने से मन की शांति भी होती है। जी। क्योंकि संगीत 100 इलाज का एक इलाज है, संगीत ही जीवन है। संगीत से प्रेम हमेशा करना चाहिए। परिवार में और भी लोग रेडियो सुनते हैं? पहले सभी सुनते थे, लेकिन बच्चे लोग अब बड़े हो गए, सभी लोग अपना अपना पढ़ाई में लगे हुए हैं। सिर्फ मैं रेडियो सुनता हूँ। अच्छा, रेडियो के और खास तौर से अरपा रेडियो के कौन कौन से कार्यक्रम आपको पसंद है? अरपा रेडियो का तो सबसे अच्छा कार्यक्रम अभी जो चल रहा है, अनीस के संग मन नितान के मन पसंद, ये प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसका तो जवाब ही नहीं है। इसमें इतने सारे छत्तीसगढ़ी गीत बजाए जाते हैं लोकल। इसमें आप लोग के जो गीत होता है, गीत मैं समझ भी नहीं पा रहा था, फिर भी मैं सुनता हूँ, लेकिन धीरे धीरे उस गीत की भाषा समझने लगा हूँ। शीर्षक गीत जो आजकल चल रहे हैं वो भी बहुत अच्छा, इसका तो जवाब ही नहीं है। और हफ्ते के श्रोता, ये तो अपनी परचम धीरे धीरे लहरा रहे। हफ्ते के श्रोता प्रोग्राम में भी मैं कुछ दिन पहले, एक हमारे श्रोता हैं अनपुर की जयंती के रोड, उनका मैंने हफ्ते के श्रोता प्रोग्राम सुना तो मैं खुशी से झूम उठा। तो मैं ये सोच रहा था कि काश मेरा भी कहीं हफ्ते के श्रोता प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग हो और मेरा भी आवाज रेडियो पे आए तो मैं भी झूमने लगूंगा। लेकिन संजोग देखिए, आज हमारी बात आपसे हो रही है और हमारी रिकॉर्ड हो रही है हमारी बात, और हफ्ते के श्रोता में आज आपने सौभाग्य मेरा है कि आपने मुझे चुना। ये भी अच्छा लगा जानकर नवीन जी कि आप छत्तीसगढ़ी नहीं समझते हैं, फिर भी अनीश जी के कार्यक्रम के माध्यम से आपको धीरे धीरे अब छत्तीसगढ़ी के जो गीत हैं वो समझ में आने लगे हैं। समझ में आ रही धीरे धीरे, गीत सुनते सुनते भाषा समझ में आ गई मुझे। जी, ये अनीश जी की और रेडियो अरपा की पूरी टीम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो छत्तीसगढ़ी को भी सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की त्रिवेणी है, जीवन का अभिन्न अंग है। रेडियो एक मित्र भी है जो दुख सुख में साथ निभाता है और एक शिक्षक भी जो जीने की राह दिखाता है। नवीन जी, क्या कभी रेडियो की वजह से आपके जीवन में, आपके व्यवहार में कोई सकारात्मक परिवर्तन आया, या आपके आसपास जो लोग हैं जो रेडियो सुनते हैं उनके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आया या किसी समस्या का समाधान मिला? जी, रेडियो से मुझे पहचान मिली। रेडियो से सकारात्मक ये कि मैं अब कहीं भी निकलता हूँ या रेडियो सुनता हूँ तो लोग ये कहते हैं, देखो ये नवीन सिंह जो है ना, रेडियो सुनते, उनकी जरूर फरमाइश पड़ती होगी रेडियो पे। और रेडियो सुनने से, संगीत सुनने से दिल की गहराइयों में जो उसकी छाप पड़ती है वो मेरा आत्मा ही जानता है। रेडियो सुनना चाहिए, उससे दूर दूर का समाचार, दूर दूर का जो भी बात व्यवहार है वो समझ में आती है, सभी को ही समझ में आती है। रेडियो बहुत ही अच्छा साधन है, समाचार, संगीत और संदेश जानने का माध्यम है। नवीन जी, रेडियो अरपा का ये प्रयास भी रहा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं को भी जाना जाए। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ आपके क्षेत्र में बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त हैं? बिजली पानी की समस्या नहीं है, सारा चीज यहाँ पर बहुत अच्छा है। यहाँ पे बिजली 24 घंटे रहती है, पानी की भी कोई समस्या नहीं है, सड़क भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे बनी हुई है हमारे यहाँ मधुबनी बिहार में। वाह, तब तो हमारे बहुत से श्रोता साथी जो हैं वो वहाँ घूमने आना चाहेंगे। जी जी, जो भी आएंगे श्रोता साथी मधुबनी बिहार राजनगर आएंगे तो मैं उन्हें राजनगर में राज किला जो है उन्हें वहाँ घुमाऊंगा ही। उसके साथ साथ में दरभंगा में भी राज किला दरबार है, वहाँ भी मैं घुमा दूंगा। और उसके बाद में सीता जी की जन्म स्थल जो पुनौरा धाम सीतामढ़ी में है वहाँ मैं ले जाऊंगा। सीता जी की जन्म स्थल पर वहाँ पर मैं घुमा दूंगा। ये मेरा वादा है। जो भी श्रोता भाई घूमना चाहे, आना चाहे, बिहार आए, मुझे फोन करें, मैं उनके साथ जहाँ जहाँ घूमने का जगह है वहाँ मैं ले जाऊंगा और उन्हें मैं बाकायदा में घुमाऊंगा, मैं अपने पास रखूंगा। श्रोता साथियों, आप सभी ने सुन लिया कि नवीन जी जो हैं वो बिल्कुल आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो जैसे ही कोरोना का प्रकोप कम होता है, अपना सामान बांधिए और निकल पड़िए बिहार घूमने के लिए।
हम बेहद ज़रूरी काम के लिए कभी कभी बाहर निकलते हैं और लॉकडाउन के समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो रही है कि हमें कभी कभी किसी काम से थोड़े से समय के लिए निकलना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे समय पे आप किसी दुकान पर जाते हैं, सब्जी बाज़ार जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, मेडिकल शॉप जाते हैं या दूध डेयरी पर जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को जाने अनजाने छूते हैं। तो ऐसे समय में घर लौटने से पहले कोशिश करिएगा कि सैनिटाइज़र आपके पास हो और हाथों को आप सैनिटाइज़र से साफ कर लें, सैनिटाइज कर लें। घर पहुंचते ही 20 सेकंड तक लगातार साबुन से हाथ ज़रूर धोएं। यदि आपने हाफ बाह की शर्ट पहन रखी है तो हाथ को बाहों के ऊपर तक धोएं ताकि जितनी भी जगह आपकी शरीर की हाथ की खुली हुई थी उसे ज़रूर साफ कर लें। ऐसे समय में कोशिश करें फुल आस्तीन के कपड़े पहन कर निकलें ताकि आपके शरीर से कोई चीज़ न छू सके। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो। इस गीत के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रेडियो अरपा पर। मैं हूं शुभ्रा आपके साथ और हमारे साथ हैं सप्ताह की श्रोता नवीन सिंह जी। नवीन जी, राजनगर के आसपास जो दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में तो आपने अभी बताया कि कौन कौन सी जगहें हैं जो देखने जा सकते हैं। वहाँ कौन कौन सी भाषा या बोलियां बोली जाती हैं? हमारे यहाँ राजनगर मधुबनी बिहार में जो भाषा है मैथिली भाषा ज्यादा लोग बोलते हैं। यहाँ ब्राह्मण, राजपूत और सभी तरह के लोग रहते हैं। ज्यादा मैथिली भाषा बोले जाते हैं और हिंदी भाषा बोलचाल ऑफिशियली भाषा, जैसे कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं वहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है, शुद्ध हिंदी। और गांव घर में भाषा मैथिली भाषा बोले जाते हैं। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ आपसे जी, एक वाक्य आप मैथिली में बोलकर बताइए। मुझे रेडियो अरपा सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसे मैथिली में बोल के बताएं। हमारा रेडियो अरपा सुनने में बड़ निक लागे। वाह वाह, बहुत बढ़िया नवीन जी। तो अब हम जानना चाहेंगे वहाँ के प्रसिद्ध त्योहार के बारे में। कौन कौन से त्योहार वहाँ मनाए जाते हैं? यहाँ प्रसिद्ध त्योहार है छठ, जो कार्तिक मास में होते हैं। छठ, दीपावली तो सभी जगह मनाए जाते हैं। यहाँ बिहार में सबसे ज्यादा फेमस त्योहार है छठ पूजा जी, दुर्गा पूजा और तीज जो सावन भादो महीने में मनाए जाते, तीज, चौथन, ये सब पूजा यहाँ पर बिहार में मिथिलांचल में ज्यादातर मनाए जाते हैं। ज्यादा यहाँ का लोकप्रिय पर्व है छठ पर्व। सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है सायंकालीन और प्रातःकालीन। जी, छठ पर्व तो अब देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हो रहा है। जी, अब सभी जगह धीरे धीरे मनाया जा रहा है। जी, और खान पान की बात करें तो बिहार का ठेकुआ और लिट्टी चोखा, ये तो नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आपके घर में क्या क्या बनता है? ये हमारे यहाँ तो ठेकुआ तो बनता ही है पर्व त्योहार में। लिट्टी चोखा भी चलता है। यहाँ पर चावल की रोटी बना के, प्याज की चटनी हो, हरा मिर्ची हो, ये सब चीज खान पान में बड़ा सादा खाना अच्छा लगता है। और व्यंजन यहाँ के लोग सभी तरह के व्यंजन खाते हैं। साग सब्जी वगैरह जो होते हैं, हरी हरी साग, एक बड़े बड़े पत्ता होते हैं और कंचन उसका नाम पत्ता, उसकी सब्जी बनती है, बहुत अच्छी लगती है सब्जी। और आपकी धर्म पत्नी के हाथों की बनी कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मेरी धर्म पत्नी के हाथ की वो तो जो भी कुछ बना देती मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उसके हाथों की जो भी है कला, उनके हाथ का बना हुआ मुझे मछली बहुत अच्छा लगता है और प्याज की चटनी। जब कभी हम वहाँ घूमने आए तो हम ये जरूर खाना चाहेंगे और मैं तो लिट्टी चोखा जरूर खाना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। आइए, आपको लिट्टी चोखा मैं जरूर आपको खिलाऊंगा ये व्यंजन। उसके अलावा जो और यहाँ के जो व्यंजन है वो भी मैं आपको खिलाऊंगा। जो भी आएंगे उनको भी मैं खिलाऊंगा। जी नवीन जी, वैसे अभी कोरोना काल में काफी समय तक लोग घरों में बंद रहे है ना, उस दौरान काफी लोगों ने गृह लक्ष्मी के कामों में भी सहायता की, किचन में भी। आपने कभी किचन संभाला? किचन का मैं बचपन से ही नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर सकता हूँ। हाँ, कभी कभी पानी भर दिया, बाल्टी में पानी भर के रख दिया है। साग सब्जी तो मैं ही ला के रख देता हूँ घर में। बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग कर लेते हैं, अपनी मम्मी का हाथ बटा देती है। मैं दुकान देख लेता हूँ, स्टूडियो, और बच्चे लोग
मम्मी को हाथ बटा लेती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी बात पर आपकी श्रीमती जी आपसे रूठी हैं और ऐसा हुआ है और आपने मनाया है, तो कैसे मनाया है? जी, वो तो एक जगह रहते हैं, कहावत नहीं कि एक जगह बर्तन रहते तो वो आवाज करती ही होती है। है जी। जहाँ 4 यार मिल जाए वही रात गुजर जाए वाली बात नहीं, जहाँ 4 बर्तन होते वहाँ पे आवाज होती है। तो पति पत्नी में तो नोक-झोंक स्वाभाविक है। मेरी शादी 1997 में हुई थी और मैं अपना स्टूडियो 1998 में अपना स्टूडियो खोला। 1988 में मैं मैट्रिक का परीक्षा दिया था। पति पत्नी में नोक-झोंक तो होती कभी कभी, कभी वो मनाती कभी मैं मनाता हूँ, ऐसा होता रहता है। तो अगर आपकी पत्नी आपसे रूठी हैं और उनको मनाने के लिए आपको एक गाना उनको सुनाना है, तो वो गाना कौन सा होगा? वो हमारे श्रोताओं को भी सुना दीजिए। उनको सुनाने के लिए मैं गाना गाऊंगा, तेरे होठों के ये फूल प्यारे प्यारे। ऐसे नहीं, गुनगुना के बताइए। मैं गाना गा लेता हूँ, थोड़ा सा गुनगुना लेता हूँ। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत सुर में गाया। और इस गाने पर आज आपकी धर्मपत्नी ने अगर ये सुना तो पक्के से लिट्टी चोखा बनके आप तक पहुंच जाएगा। ई श्रम कार्ड बनवावा और 2 लाख रुपया के बीमा फोकट में फ्री में पावा। जम्मो संगवारी मन, दाई मन, दीदी मन, भैया मन, बहनी मन ध्यान देवा। अगर आप मन के उम्र 16 से 59 साल के बीच में हवै और आप कोनो भी प्रकार के काम बूता करैया हवा, जैसे खेती किसानी वाला मजूर, नरेगा मजूर, रेजा कूली, घर के बूता करैया बाई, रिक्शा चलैया, ठेला में कुछू भी सामान बेचैया, सब्जी बेचैया, चाट ठेला वाले, चाय बेचैया, सफाई कर्मचारी, गार्ड, कोनो होटल में नौकर या वेटर के काम करैया, कोनो दुकान में नौकर, सेल्समैन, हेल्पर, ऑटो चलैया, ड्राइवर, साइकिल मैकेनिक, पंचर बनैया, नाई, मोची, दर्जी, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, घर पोतैया, ऐसे कुछो भी काम करत हव त आप मन के ई श्रम कार्ड बन सकत है। कार्ड बनवाए बर अपन लखठा के कोनो भी चॉइस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस में जाके केवल अपन आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खाता नंबर बताए बर परही और आप सब जन के ई श्रम कार्ड फोकट में हो। संगवारी हो, आप मन सही सुने हो, ई श्रम कार्ड फोकट में फ्री में बन जाही। अब ई श्रम कार्ड के का फायदा है तेन ला घलो जान लेवा। ई श्रम कार्ड बनावते छी आप मन के 2 लाख रुपया के मुक्त बीमा हो जाही। सरकार हा जेतका सामाजिक सुरक्षा योजना चलात है ओ सब्बो योजना मन ला यही कार्ड ले जोड़े के तैयारी चलत है। एकर बाद आगू आए वाले समय में सरकारी योजना के लाभ लेहे बर ई श्रम कार्ड अब्बड़ जरूरी हो जाही। ऐसने है भविष्य में राशन कार्ड ला घलो यही कार्ड ले जोड़ दीही। तेकर बाद देश के कोनो भी लखठा के राशन दुकान ले घलो राशन मिल जाही। ई श्रम कार्ड बनवाए के अतेक अकन फायदा है और एहा फोकट में बनत है। तो आपो सब्बो जन जावा लखठा के लोक सेवा केंद्र में अपन जम्मो परिवार के फ्री में ई श्रम कार्ड बनवावा। एक बार फिर आपका स्वागत है सप्ताह के श्रोता में। और आज सप्ताह के श्रोता हैं नवीन जी। नवीन जी, जैसा कि मैं हर किसी से पूछती हूँ, आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि अगर आपको रेडियो अर्पा पर कोई कार्यक्रम प्रस्तुत करना हो तो कौन सा कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहेंगे? अर्पा रेडियो पे कार्यक्रम प्रस्तुत करना हो तो मुझे शीर्षक गीत जो वाली प्रोग्राम है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका जो प्रोग्राम पेश करने का तरीका है बहुत अच्छा लगता है। और हफ्ते के श्रोता कहने का मतलब ये अर्पा रेडियो से जो भी प्रोग्राम है मुझे सभी प्रोग्राम पसंद है, लेकिन मुझे प्रोग्राम पेश करने की बात करें तो शीर्षक गीत प्रोग्राम मुझे बोलेंगे तो मैं पेश करने से चाहूँगा। और कोई सुझाव जो आप देना चाहें? यहाँ से जो भी आपके केंद्र से, अर्पा केंद्र से जो भी प्रोग्राम प्रसारित होते हैं सभी प्रोग्राम अच्छे होते हैं, कुशल होते हैं। इसके लिए मैं अर्पा टीम को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और सुझाव ये कि प्रोग्राम दिन प्रतिदिन अच्छे हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा श्रोता जुड़ रहे हैं। मेरी तरफ से यही है कि प्रोग्राम और अच्छा हो और आगे बढ़े। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है। इसमें श्रोता जो भी जुड़े हुए हैं भाई बहन, सभी की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सप्ताह के श्रोता में आज शामिल होकर कैसा लग रहा है आपको? आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि सप्ताह के श्रोता में आज हमारी बात आपसे हो रही है। आज हमारी बात आपसे होकर मुझे बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें रेडियो अर्पा 90.8 FM। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। तो श्रोताओं, ये थे हमारे सप्ताह के श्रोता नवीन सिंह जी, जो राजनगर मधुबनी बिहार से आप सबसे मुखातिब थे। पूरा विश्वास है कि आप सभी को आज का ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगली बार सप्ताह के श्रोता में किसी और नए श्रोता के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति शुभ्रा को। नमस्कार। आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।